नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोज़ नई नई सामाजिक और पारिवारिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। कुछ कहानियाँ आपको हंसाएंगी, कुछ रुलाएंगी और कुछ कहानियाँ आपको गुदगुदा जाएंगी। तो चलिए ऐसे ही एक आज भी पारिवारिक कहानी हम शुरू करते हैं। आज की कहानी है, तुम अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भेज सकती हो तो तुम्हारा भाई क्यों नहीं। पता नहीं कहाँ रह गए ये। बाहर इतनी तेज बरसात हो रही है और ये पिछले 2 घंटों से गए हुए हैं, अभी तक वापस नहीं लौटे। ऐसा निधि बार बार सोच रही थी। उसका सोचना वाजिब भी था, आखिर उसका पति 2 घंटे से बाहर गया हुआ था। ऐसा नहीं था कि उनकी नई नई शादी हुई हो और नौ दंपति को बेचैनी का अनुभव हो रहा हो। वो दरअसल अजय, निधि का ही कहा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने गया था। निधि गुस्से और सोच की मिश्रित अवस्था में इधर उधर घूम ही रही होती है कि अचानक फ़ोन की घंटी बजने लगती है। निधि ने फ़ोन उठाया तो देखा ये तो पायल आंटी का फ़ोन है। वो सोचती है इन्होंने इस समय क्यों कॉल की, ये तो तभी फ़ोन करती हैं जब कोई ख़ास बात करनी हो। पायल आंटी निधि के मायके के घर के सामने रहती हैं। निधि ने फ़ोन उठाया। हेलो, नमस्ते आंटी, कैसे हो आप। नमस्ते बेटा, मैं तो ठीक हूँ, पर जो बात तुम्हें बताने के लिए फ़ोन की हूँ उसे सुनने के बाद तुम ठीक नहीं रह पाओगी। निधि हैरान परेशान सी हो जाती है। उसके दिमाग में अनेकों सवाल दौड़ने लगते हैं। उसे एकाएक अपने माँ बाबूजी का ध्यान आया। वैसे भी वो काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। वो मुश्किल खुद को संभाल कर पूछती है, आंटी बताइए क्या बात है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बेटा समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊं। ये बात बताते हुए एक डर सा लग रहा कि कहीं तुम कुछ कर ना लो, लेकिन बात तुमसे जुड़ी हुई है इसलिए बताना भी ज़रूरी है। अब निधि की परेशानी और भी बढ़ गई। निधि आंटी से निवेदन करने लगी, प्लीज़ आंटी आप मेरे सब्र का इम्तिहान ना लीजिए, जो भी बात है साफ साफ कहिए। वो बेटा तुम्हारे भैया। निधि ने कहा, भैया क्या हुआ भैया को। एक अनजाने डर से निधि के मन को घेर लिया। वो तरह तरह के कयास लगाने लगी। नहीं बेटा, तुम्हारे भैया को कुछ नहीं हुआ। निधि ने ये सुनकर चैन की सांस ली। अब आंटी बता भी दो, आखिर बात क्या है। आंटी ने थोड़ा साहस जुटाया, बेटा वो तुम्हारे भैया हैं ना, वो तुम्हारे मतलब तुम दोनों के माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। वो इस वक्त वहीं से वापस आया है। ये बात सुनते ही निधि का कलेजा मुंह को आ गया। उसे चक्कर से आने लगे, ज़मीन हिलने लगी। ज़मीन तो छोड़िए साहब, उसकी तो दुनिया ही हिल गई। वो अचेत सी अवस्था में पहुंच गई। वो सोचने लगी, ये भाई जो माँ बाबूजी से पूछे बिना एक कदम नहीं उठाता था, जो उनके हर एक हुक्म को तामील करने के लिए पूरी दुनिया एक कर देता, वो भाई ऐसा करेगा, ये सोचना भी उसको गुनाह लग रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला और फिर सोची, हो सकता है आंटी ने ये भद्दा मजाक किया हो उसके साथ, क्योंकि उसका भाई तो सरवन था, नाम से भी और कर्म से भी। ज़रूर आंटी किसी बात का बदला ले रही हैं। खुद को मजबूत करके वो आंटी से बोली, आंटी ऐसा बेहुदा और वाहियात मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आप समझते क्या हो कि आप मुझे इस तरह भड़काएंगी और मैं अपने भाई से लड़ने लगूंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप जानते हो मेरे भाई को, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आंटी ने कहा, काश बेटा ये सच होता, पर ऐसा नहीं है। बेटा ये सतयुग नहीं कलयुग है, कलयुग। यहाँ माँ अपने बच्चों को पैदा होते ही मरने को छोड़ देती, ये तो फिर वृद्धाश्रम में छोड़ आया है। और हाँ, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो तो गुरु विश्राम वृद्धाश्रम में जाकर पता कर लो, सब पता चल जाएगा। गुरु विश्राम वृद्धाश्रम, वहाँ दिल्ली में एक बड़ा वृद्धाश्रम है जहाँ सरवन अपने माँ बाबूजी को छोड़ आया। बस इतना सुनने की देर थी, निधि की हिम्मत का बांध टूट गया। वो हिम्मत जो उसने खुद को कुछ देर पहले दी थी, अपने दिल को समझाकर, वो आखिर टूट गई। वो जार जार रोने लगी। उसकी आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बहने लगी। अगर उसके माँ बाबूजी की मृत्यु होती तब भी उसे इतना अफसोस न होता जितना ये सुनकर हुआ। वो बदहवास सी हो गई। अपने सामने अपने माँ बाबूजी को देखने लगी, उनसे बातें करने लगी। वो वही अपने माँ बाप को कोसने लगी।
मैंने कहा था ना, मुझे मत भेजो घर से। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, मैं बस आप लोगों की बुढ़ापे में सेवा करनी चाहती हूँ। अब खुश हो करवा ली सेवा, सुकून मिल गया आपको। तब आपने ही प्यार से कहा था ना, ये मेरा बेटा सरवन बेटा है ना, मेरे बुढ़ापे की लाठी, तू क्यों फिक्र करती है। और वैसे भी ये तेरा घर थोड़ी है, तू जाके अपने ससुराल में अपने सास ससुर की सेवा करना, वो भी माँ बाप ही होंगे तेरे। अब देख लो, उसी बुढ़ापे की लाठी ने आपको लाठी पकड़ा दी और हाथ में कटोरा भी। चलो ये सब हो भी गया तो आप यहाँ क्यों नहीं आ गए। इतना कहकर वो फिर झाड़ झाड़ रोने लगी। हेलो हेलो, कहाँ हो बेटा, तुम ठीक तो हो। हेलो निधि। अचानक ये आवाज़ें सुनकर निधि होश में आई तो देखा सामने कोई नहीं है। मतलब वो अपने भ्रम में ही माँ बाबूजी से बात कर रही। फिर उसका ध्यान फ़ोन पर गया, जहाँ पायल आंटी अभी भी उसको लगातार पुकार रही हैं। उसने जैसे तैसे हिम्मत करके फ़ोन कान पर लगाया। माफ़ करना आंटी, मुझे ध्यान नहीं रहा कि आप फ़ोन पर हैं। आंटी ने कहा, कोई नहीं बेटा, तुम बस हिम्मत रखो। भगवान जो भी करता है बहुत सोच समझ कर करता है, उसकी माया कोई नहीं समझ सकता। तुम सब कुछ उस परम पिता पर छोड़ दो, वो सब भली करेंगे। अच्छा मैं अब रखती हूँ, तुम्हारे अंकल आ गए, और हाँ अपना ध्यान रखना। आंटी कह तो गई कि भगवान सब सोच समझ कर करता है, लेकिन इसमें कैसी सोच समझ। मेरे माता पिता को बेघर कर दिया, इससे क्या भला हो जाएगा। उसका तो परमेश्वर से विश्वास ही उठ गया था। उसे मन ही मन अपने भाई पर बहुत क्रोध आ रहा था। गुस्से में तमतमाते हुए उसने जल्दी से भाई को फ़ोन मिलाया। सरवन ने फ़ोन उठाया। हाँ प्यारी बहन, कैसी हो? आज अचानक इस वक्त तुम्हारा फ़ोन कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? इधर निधि गुस्से में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? सरवन एकदम स्तब्ध हो जाता है। ये आज निधि को क्या हुआ, ऐसे कैसे बोल रही है? आज से पहले तो ऐसे कभी बात नहीं की। ये क्या तरीका है बड़े भाई से बात करने का? बड़ों से कैसे बात की जाती है ये सलीका भी भूल गई है, सरवन ने कहा। शुक्र करो कि मैं सिर्फ बात करने का सलीका ही भूली हूँ, आपकी तरह माँ बाप के हम पर किए हुए एहसानों को नहीं भूली। आपने तो अपनी शर्म हया सब बेच डाली। आपकी आत्मा ना कांपी ये सब करते हुए? मेरी आत्मा, वो भला क्यों कांपेगी? मैंने क्या किया? वाह मेरे भोले भाई, इतना बड़ा पाप कर दिया और पूछ रहे हो क्या किया? आप इतने बेगैरत कब से हो गए? अपने जीते जी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ दिया और पूछते हो मैंने क्या किया? धिक्कार है आप पर। सरवन ने कहा, अरे माँ बाप को वृद्धाश्रम ही तो छोड़ा है, कौन सा जान से मार के आया हूँ। वो वहाँ खुश रहेंगे, उन्हें वहाँ हम उम्र दोस्त मिलेंगे, अच्छी देखभाल होगी। यहाँ दिन भर अकेले रहते थे, वहाँ साथ रहेगा, कोई ना कोई पास रहेगा। वो वहाँ कैसे खुश रहेंगे? उनकी जो खुशी थी वो तो छीन ली आपने, अपनों से दूर कर दिया, घर बार वालों को बेघर कर दिया। मकान अपने नाम करवाने के लिए आप इस हद तक गिर जाओगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, निधि ने कहा। सरवन ने कहा, हाँ तो क्या गलत किया? यहाँ सारा दिन बस टोका टाकी चलती थी उनकी, आए दिन घर में क्लेश होता था। अब सब सुकून से जिएंगे। वैसे भी जायदाद के लिए उनके मरने तक सब्र थोड़ी करता। और हाँ, अगर ज़्यादा फिक्र हो रही हो तो तुम ले जाओ घर, तुम्हारा भी मन लगा रहेगा और माँ बाबूजी का भी। निधि ने कहा, सरवन मत लो घटिया मुँह से माँ बाबूजी का नाम, कोई हक नहीं है तुम्हें। आखिर निजता की भी हद होती है, लेकिन तुम उस हद से भी गिर चुके हो और ये दुनिया वैसे ही नहीं कहती। अगर माँ बाप को संभालने का अधिकार बेटियों को होता तो दुनिया में वृद्धाश्रम नहीं होता। हाँ तो जाओ मान लो दुनिया की बातों को, मेरा दिमाग मत खाओ, सरवन ने कहा। इतना कहते ही सरवन ने फ़ोन काट दिया। निधि अब आश्चर्यचकित हो रही थी कि आखिर ये कैसे हो गया, मेरा भाई इतना कैसे गिर गया। क्या सच में दौलत का नशा इंसान की शुद्ध बुद्ध खत्म कर देता है? वो पूरी तरह से टूट गई आज, उसे अपनी दुनिया खत्म लग रही थी। वो पूरी तरह हताश हो गई। आज पहली बार वो अंदर से खामोश हो गई, कुछ बोलने का मन नहीं, ना कुछ करने की इच्छा, बस गुमसुम सी हो गई थी वो। तकरीबन 10 मिनट के बाद बाहर डोरबेल बजने लगती है, लेकिन निधि तो दीन दुनिया से दूर अपनी ही सोच में उलझी हुई थी। उसे कुछ नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है।
लगातार डोरबेल बजने के बाद बंद हो जाती है और कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर देता है। निधि को ज़ोर से आवाज़ें लगाने लगता है। लगातार आती आवाज़ों से निधि की तंद्रा भंग होती है और दरवाजे पर हो रही दस्तक को सुनती है। फिर बड़े ही बेमन से जाकर दरवाज़ा खोलकर देखती है। बाहर उसका पति अजय खड़ा होकर न जाने कब से भीग रहा था, पर वो एकटक उसे देखती है और अंदर चली जाती है। ये देखकर अजय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। मैं कब से घर के बाहर बरसात में खड़ा होकर पागलों की तरह बेल बजा रहा हूँ और तुम्हें इतनी भी फुर्सत नहीं कि आकर दरवाज़ा खोल लो। प्लीज़ अजय, आज मेरा मन बहुत ख़राब है, मुझे कुछ मत बोलो, निधि ने कहा। अजय आश्चर्यचकित मुद्रा में, क्या कहा? मन खराब है? अरे आज तो तुम्हारा मन प्रसन्न होना चाहिए था। आज तो तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा निकल गया। तुम तो खुशियाँ मनाओ, जलसे करो, अपनी सहेलियों के साथ अपने ट्रिप बनाओ, किटी पार्टी करो, नाइट आउट चिल करो। निधि दुखी तो वो थी ही। ये क्या कह रहे हो भला? ऐसा क्या कारण है मेरे पास? अजय गुस्से में, वाह रे मेरी भोली प्रियतमा, एक बच्चे को अपने माँ बाप से दूर कर दिया। क्या यह वजह पर्याप्त नहीं है तुम्हारे लिए? अब से तुम मालकिन हो घर की, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं, कोई अपनी मर्जी नहीं थोपेगा, कोई तुम्हें देर रात तक घर से बाहर रहने पर गुस्सा नहीं होगा। अब चाहे रोज़ किट्टी करो, तुम्हें मना नहीं करेगा। आखिर अब तुम मालकिन हो घर की, कोई तुमसे पैसे का हिसाब नहीं मांगेगा। जी लो अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों से। निधि तकरीबन रोते हुए, आप ये क्या बातें लेकर बैठे हैं? आपको पता भी है क्या हुआ है? मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई। सरवन ने माँ बाबूजी को उसकी बात पूरी होने से पहले ही अजय बोला, हाँ हाँ जानता हूँ, सब पता है मुझे। अब आश्चर्य में डूबने की बारी निधि की थी। क्या आपको पता? लेकिन आपको किसने बताया? कैसे पता आपको? बताओ मुझे। क्या बताऊँ? तुम्हारी वजह से माँ पापा को जब मैं वृद्धाश्रम छोड़ने गया तो वे भी उधर ही थे। निधि ने कहा, क्या कह रहे हैं आप? सच बताइए। सच ही कह रहा हूँ, झूठ क्यों कहूँगा? वो कैसे हैं? वो मेरे बारे में पूछते होंगे, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं उसी समय वहाँ पहुँच जाती। चलो छोड़ो तुम, अब मुझे ले चलो, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अजय, पर वो तुमसे नहीं मिलना चाहते। निधि ने गुस्से में, ये क्या बकवास कर रहे हो? वो मेरे माँ बाप हैं, मैं उनकी लाडली बेटी हूँ, वो मुझसे कैसे नहीं बात करना चाहते? अजय ने कहा, वो तुम्हें फ़ोन करने ही वाले थे जब अचानक मुझे वहाँ देखा और माँ बाबूजी ने बताया कि उनके घर में रहने से निधि को दिक्कत होती है, तो वे बेचारे तो उसी समय टूट गए। सांसें ज़रूर चल रही थी उनकी, पर आत्मा मर गई, उनके जीने की इच्छा खत्म हो गई। वो कहने लगे, पूत तो होते ही कपूत है, पर बेटी भी हमारी दी हुई सीख भूल गई, अब जी कर क्या करना हमें? अब तो जैसे निधि को सांप काट गया, उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ आ गया कि अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है और इसी दुनिया में मिलता है। उसने रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया। अजय ने उसे जैसे तैसे संभाला और दिलासा दिया। निधि अजय के आगे गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज़ मुझे वहाँ ले चलो, प्लीज़ अजय, प्लीज़, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं सब सही करना चाहती हूँ, प्लीज़ अजय। अजय खुशी से चहकते हुए, चलो जल्दी, मैं गाड़ी निकालता हूँ। और कुछ ही देर में वे दोनों पहुँच गए वृद्धाश्रम। जैसे ही गाड़ी रुकी, निधि उतरी और दौड़कर अंदर चली गई। उसे देखते ही उसके ससुर बोले, क्या हुआ, अब यहाँ से भी निकलवाना चाहती हो? ये सुनते ही निधि रोने लगी और अपने ससुर के पैरों में गिर गई। नहीं पापा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी। आप मुझे मारो, गुस्सा करो, पर मान जाओ। उसके ससुर बोले, हमसे माफ़ी मांगने की बजाय तुम अपने माँ बाबूजी से माफ़ी मांगो, हमसे ज़्यादा दिल उनका दुखा है। निधि ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं भूल गई थी आपने क्या सिखाया है। आपने कहा था कि अपने सास ससुर को अपना माँ बाप मान कर रखना, लेकिन मैं अपने स्वार्थ में अंधी हो गई थी। आप मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। वो अपने माँ बाप के गले लिपट कर रोने लगी। पूरा माहौल गमगीन हो गया, पर वहाँ लोगों के जहन में कहीं खुशी थी। फिर एक बुजुर्ग वर ने आकर कहा, देखो भाई, अगर लड़की कह रही है कि प्रायश्चित करना चाहती है तो करने दो, उसके दिल से बोझ उतार दो। निधि के बाबूजी बोले, ठीक है, पर आज के बाद मुझे ये सुनने में नहीं आना चाहिए कि तुमने उनका सत्कार नहीं किया
या उन्हें कुछ गलत कहा। निधि ने कहा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। निधि के बाबूजी ने कहा, शुक्र है तुमने मुझे अपमानित होने से बचा लिया। सुनिए समधी जी, बेटी के किए पर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अब बस निवेदन है आपसे कि अपने घर को प्रस्थान करें। अजय के पिता ने कहा, अरे आप क्यों माफ़ी मांग रहे, बेटी से गलती हुई है और उसने सुधार ली, और क्या चाहिए। और रही बात घर में जाने की, तो भाई यहाँ साथ आए तो जाएंगे भी साथ ही। निधि के पिता ने कहा, अरे हमारे भाग्य में अब घर कहाँ, हमारा सपूत कपूत है। अजय के पिता ने कहा, क्यों, अजय पर आपका कोई हक नहीं, वो आपका बेटा नहीं, क्या हमारा घर और आपके घर में कोई फ़र्क है। निधि के पिता ने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा कहाँ। अजय के पिता ने कहा, तो हो गया फैसला, आप दोनों भी साथ ही चलेंगे अब। और सब खुशी खुशी गाड़ी में बैठने लगते हैं। अब निधि सोचकर खुश हो रही है कि आंटी जी सही कह रही थी, भगवान जो भी करते हैं सब सोच समझकर ही करते हैं। दोस्तों, यदि सभी बहुएं अपने सास ससुर को माता पिता समझ लें तो कभी भी बेटियों को अपने माता पिता को आश्रय देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेटियां ही एक दिन किसी के घर जाकर बहू बनती हैं। अपने माँ बाप के लिए तो उनके दिल में दर्द होता है, लेकिन सास ससुर को फूटी आँख भी नहीं देखना चाहती हैं। निधि ने जब अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में देखा तो उसे कितनी तकलीफ हुई, लेकिन अपने पति के माता पिता को वृद्धा आश्रम भेजते हुए उसे थोड़ा भी अफसोस नहीं हुआ। निधि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी गलती सुधार ली। यह बहुत अच्छी बात है। आपको यह कहानी कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।